सो अभी टाइम हो रहा है 6:30 या 6:40 और मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया था कि क्या करना है। आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज़ करना है, थर्मो रिवाइज़ करना है और बॉडी फ्लूइड रिवाइज़ करना है। और आयनिक इक्विलिब्रियम जब मैंने पहले ही पढ़ा था तो मैंने आधा पार्ट किसी और से, आधा किसी और से, और मेरे नोट भी बहुत मेस्ड अप थे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको दोबारा करूँगी। बहुत मुश्किल से डिसाइड किया है क्योंकि जितना टाइम मैं सोचने में निकालूंगी इससे जल्दी टाइम में तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। सो येस, इसको रिवाइज़ करना है दोबारा से सुधांशु सर के डिटेल लेक्चर से देख रही हूँ मैं। और लेक्चर 2 आधा ही कंप्लीट करना है, आधा मैंने कर लिया है। सो बस इसका बाकी का जो आधा पोर्शन है वो कंप्लीट कर रही हूँ मैं अब। सो लेक्चर 2 इज़ कंप्लीट और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ तक रिवाइज़ कर लिया, बाकी का ब्रेक के बाद कर लूँगी थोड़ी देर के। और इतने सारे एग्जांपल्स, मतलब इतने सारे एग्जांपल्स, मतलब क्या बताऊँ। तो अभी ये सारे एग्जांपल्स भी कर लिए हैं मैंने ताकि नेक्स्ट राउंड में तो थोड़ा आसान आसान सा पार्ट बचेगा, तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा वो। और अभी मैं थोड़ी देर का ब्रेक लेती हूँ और फिर उसके बाद बॉडी फ्लूइड स्टार्ट करूँगी, या फिर यही वाला आधा बाकी का पोर्शन कर लूँगी, देखते हैं। सो बैक आफ्टर द ब्रेक और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बॉडी फ्लूइड से। और इस चैप्टर की देखो मैंने हेडिंग नहीं लिख रखी है यहाँ पे। मतलब इतने सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनको मैं स्टार्ट कर देती हूँ और मेरे को बाद में मतलब लगता है कि मैं बाद में लिख लूँगी हेडिंग, और मैंने अब तक नहीं लिखी है। मतलब अब तो साल ख़त्म हो गया बट अभी भी नहीं लिखी मैंने। लिख लूँगी मैं इसको। और मतलब अभी ये वाला चैप्टर रिवाइज़ कर रही हूँ। और बॉडी फ्लूइड मैंने पूरा रिवाइज़ कर लिया है। आई डोंट नो व्हाई बट ये चैप्टर मेरे को अच्छा लगता है। मतलब पता नहीं क्यों, जूलॉजी में आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यही चैप्टर लगता है। इसलिए मुझे अच्छे से आता भी था, वैसे ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम पहले भी पढ़ा था बट फिर भी मुझे याद थी चीज़ें। और मतलब जल्दी हो गया, इसलिए एक सेंस में ये कहना चाह रही हूँ मैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट, जो मैंने छोड़ दिया था उस टाइम करने के लिए। छोटा सा ही है, जल्दी हो जाएगा। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने रिवाइज़ कर लिया है सेकेंड राउंड में फाइनली अब। और यहाँ पे मैंने सेल लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद में सेल पढ़ा था, वरना यूजुअली सब पहले सेल पढ़ते हैं बाद में वो। पर पता नहीं मैंने क्यों पढ़ा था बाद में। सो या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज़ हो गया है और अब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स मैंने आधा कर लिया है, मतलब हीट कैपेसिटी से पहले वाला सारा कर लिया। एंथैल्पी भी कर ली, ये वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। और ये वाला पार्ट अभी थोड़ी देर का ब्रेक लूँगी और उसके बाद बाकी वाला पार्ट कंप्लीट करूँगी। मतलब आई थिंक ये लास्ट टास्क है मेरा आज का। उसके बाद बस एक बार एनसीईआरटी रीड करनी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बॉडी फ्लूइड की एनसीईआरटी मैंने रीड करी हुई है पहले, तो मेरे को उसकी भी लगता नहीं कि मेरे को ज़रूरत है उसकी एनसीईआरटी। बट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी बहुत बड़ी है तो उसमें टाइम भी लगेगा, तो अभी तो ब्रेक ले रही हूँ मैं पहले। सो बैक आफ्टर द ब्रेक और अब मैं थर्मोडायनामिक्स के सेकंड पार्ट से रिवाइज कर रही हूँ।
थर्मोडायनामिक कंप्लीट है और अब मैं बस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ और उसके बाद आज का काम ख़त्म। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी भी रीड कर ली मैंने। और एक बार ना समाप्ति मैम ने मुझे बताया था, मतलब मुझे क्या, क्लास में बताया था कि समरी में से एक पीवाईक्यू था जो कि इस कंटेंट में नहीं था। तब से जब भी मैं एनसीईआरटी रीड करती हूँ मैं समरी भी रीड करती हूँ। सो मैंने समरी भी रीड कर ली है और जिस लिस्ट में मैंने, मतलब जो भी जिस डायरी में मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी वो डायरी मेरे को मिल नहीं रही है, तो वो मार्क बाद में कर लूँगी। बट आज के मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं अब।